प्रेयर क्या होती है? हम प्रेयर किसको कहते हैं? प्रेयर की हमने डेफिनेशन सुननी है या देखनी है या लेनी है या देनी है। प्रेयर, अरदास, प्रार्थना। आशीर्वाद देना, दुआ देनी, ये क्या है? इन चीजों का जीवन के साथ क्या संबंध है? प्रार्थना का और दुआ का। और इसके साथ परमात्मा का और इंसान का इंसान के साथ क्या संबंध है? गहराई में से देखते हैं तो जो हम किसी को दुआ देते हैं वो एक तरह की प्रार्थना ही है। जब हम खुदा से मांगते हैं किसी के लिए, वो एक तरह की दुआ ही है, पर वो प्रार्थना बन जाती है। प्रार्थना और दुआ। प्रार्थना की डेफिनेशन क्या है? दुआ की डेफिनेशन क्या है? हमको कैसे पता चलेगा कि हमारी प्रार्थना सुनी गई है? ऐसे तो नहीं कि प्रार्थना करना ही अपने आप में पूर्णता की प्राप्ति है। किसी चीज की, किसी चाहना की, किसी जीव के लिए दुआ मांगना, जब मैंने गुरु घर में प्रार्थना सुनती थी, 40 मुक्ते हटियां जपियां, नाम जपिया, बंड छकिया, सिख धर्म की जो प्रार्थना है, प्रार्थना क्या होती है? सही प्रार्थना। जब मैं वो प्रार्थना सुननी तो मेरे दिमाग में आना, सही प्रार्थना क्या होती है? मैंने असली प्रार्थना करनी है, वो क्या है? प्रार्थना हमारे में से कब उठती है? एक हम रीत रिवाज की तरह हर रोज निभाते हैं प्रार्थना, सुबह उठ के सबके लिए भला मांगते हैं। एक हमारे हालात हमसे करवाते हैं। भूखा है कोई, उसको खाना मिल जाता है तो वो उसके दिमाग से, उसके दिल से, उसकी रूह से निकलता है, खुश रहो। एक हमारे कोई पैरी हाथ लगाता है, हमको सम्मान देता है, हम उसको भी कहते हैं खुश रहो। एक हमारी आदत होती है, हम वैसे ही कह देते हैं खुश रहो। एक हम कहीं ना कहीं पर अच्छा होता है, उस अच्छेपन को देखकर हमारे में इतना आओ भाव पैदा हो जाता है कि हम कहते हैं कि खुश रहो। कहीं पर भी कोई सुंदरता है, कहीं पर भी कोई किसी का अच्छा करता है, कहीं पर भी कोई किसी के साथ एक होता है, कहीं पर भी हम देखते हैं कि जे जीवन का जो कर रहा है बहुत ही बेहतर तरीके से और बहुत ही लगाव से और बहुत ही सुंदरता से कर रहा है, वहां पर जो हमारे में आओ भाव उठता है वो सबसे बेहतर है। वो सबसे बेहतर है किसी को दुआ देना। जब अचानक ही हमारे आगे सुंदरता कोई होती है, कोई सुंदर काम करता है या कुछ भी करता है, हमारे आओ भाव उठते हैं और वो कहते हैं, वो गुनगुनाते हैं, हमारे जहन में से निकलता है खुश रहो। परमात्मा आपको बुलंदी बख्शे, परमात्मा आपका जीवन तंदुरुस्त करे। ये दुआ प्रार्थना परमात्मा से मांगते हैं जब, चाहे हम खुद के लिए मांगे, चाहे हम किसी के लिए मांगे। सही प्रार्थना का सही जवाब है। हमको उसी वक्त पता चल जाएगा कि प्रार्थना कैसी है।
हम जीभ से प्रार्थना करते हैं, हम मन से प्रार्थना करते हैं, हम अपने हालातों के जरिए प्रार्थना करते हैं। जहाँ हमारा अवभाव है प्रार्थना, जहां पर भी जो प्रार्थना है, हमारा अवभाव जो होगा उसके तहत जो हम प्रार्थना करते हैं वो हमारी प्रार्थना पूरी होगी। सभी कुछ पूरा होता है। मन तक पहुंचने के लिए जितना आसान है, मन की प्रार्थना उतना ही वक्त लगाती है। आत्मा तक पहुंचने के लिए जितना हमको मुश्किल लगता है, आत्मा से की हुई प्रार्थना उतना ही हमारे को जल्दी रिजल्ट देती है। जब हम देखते हैं हमारे पुराने वक्तों में हमारे बड़े बुजुर्ग किसी साधु संत के पास जाते हैं आशीर्वाद लेने के लिए, उनकी जुबान से यही निकल जाए कि खुश रहो, वो ऐसा ही कह दें तुम्हारा भला हो, उनकी नजर ही हमारे पर पड़ जाए, उसका क्या मतलब था? क्योंकि वो कायनात के करीब, आत्मा के करीब, अपने चेतना के करीब होते थे। प्रार्थना को भी मैंने बहुत नजदीकी से देखा। सच कहती हूं, आप जब कायनात के साथ एक होते हो, प्रार्थना की जहां पर बात करती हूं, एक तो मैं अल्फाजों के साथ कहती हूं, हे परमात्मा, मोनिका को खुशी दे। ये प्रार्थना है मेरी अल्फाजों के साथ। मोनिका के लिए मैं खुशी किसके लिए मांगती हूं? बेटी होने के नाते उसको कोई तकलीफ है उसके लिए, जहां उसने कोई अच्छा काम किया है उसके लिए, जहां उसको किसी अच्छे काम की जरूरत है उसके लिए। सही प्रार्थना। आपने आज तक ये भी नहीं सुना होगा जो मैं आपको आज प्रार्थना के बारे में बताना चाहती हूँ। प्रार्थना, सही प्रार्थना। जब भी हम, जैसे मैंने मोनिका के लिए प्रार्थना कही है, सही प्रार्थना मेरी होनी चाहिए। मेरी सही प्रार्थना क्या होगी? मैंने मोनिका के लिए मांगना है उसके फ्यूचर के लिए कुछ। मैं परमात्मा से मांगूंगी नहीं, वो मेरे जहन में होगा। मेरा दिल करता है कि मोनिका की जिंदगी में उसका सही फ्यूचर आ जाए, पर मेरा परमात्मा के साथ आवभाव ऐसा है कि मैं उनसे मांग नहीं सकती, मैं मांगूंगी नहीं। मेरे में साइलेंस आ जाएगी। साइलेंस अपने आप में एक ऐसा विस्तार है इस कायनात का, जहां पर जो सब कुछ पैदा होता है। क्योंकि मैंने परमात्मा से मांगना नहीं, मेरे जहन में है ये बात कि मोनिका का फ्यूचर अच्छा हो जाए। मोनिका को जो प्रॉब्लम है, जहां मोनिका इसी प्रॉब्लम में घिरी हुई है, उसकी जो प्रॉब्लम हल हो जाए। पर मैं प्रार्थना नहीं कर पाई। मैं प्रार्थना परमात्मा से मांग नहीं सकती, परमात्मा से परमात्मा को ही मांग सकती हूँ। जब आप में साइलेंस आ जाती है, आपके पास किसी के लिए बहुत ही गहरा प्रेम है, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपको ये चीज चाहिए, वो खुद ब खुद आपके पास आ जाती है। जैसी ऐसे ही प्रार्थना है जब हमारा परमात्मा के साथ प्रेम होता है। ऋषि मुनियों के साथ पब्लिक क्यों जाती थी? लोग ऋषि मुनियों से दुआ लेने क्यों जाते थे? मैंने देखा कि मैं परमात्मा से मांग नहीं सकती।
मैंने सोचा नहीं, पर मेरे में साइलेंस आ गई और मैं अपने साइलेंस डिमेंशन में चली गई। 1 सेकंड लगता है मुझको जाने के लिए, और मैं जहां पर चली जाती हूं और वहां पर जिसको कहते हैं मेडिटेशन में बैठी हूं। मेरी कॉन्शियस में थोड़े चिर पहले मोनिका के फ्यूचर की बात थी, अब क्या होगा। मेडिटेशन ने, जिस चीज ने मुझको मेडिटेशन में भेजा है, किस चीज ने भेजा है? मेरी साइलेंस ने। साइलेंस कैसे आई है मेरे में? क्योंकि मैं मोनिका के फ्यूचर के बारे में सोच रही थी। वो उदासी नहीं बना, वो साइलेंस बन गई। उदासी तो आती नहीं, साइलेंस जरूर आती है। साइलेंस ऐसे नहीं आती। साइलेंस एक जरिया है कायनात के साथ जुड़ने का। मैंने मांगना नहीं है, मेरे में सोच आ गई। ये सोच ही मुझको साइलेंस में ले जाएगी। वहीं से मेरा मेडिटेशन का जो मुकाम है शुरू हो जाएगा, और मेरा मुकाम शुरू हो गया। मैंने तो मांगा नहीं था, मैंने मांगना नहीं है खुदा से, पर ये मुकाम कहां से शुरू हो गया? ये कैसी स्टेज है प्रार्थना की, प्रेम की। मेरा प्रेम परमात्मा से है, या मेरा प्रेम मोनिका से है। अगर मेरा प्रेम मोनिका से है तो मुझको कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। मोनिका खुद ब खुद देखेगी कि माँ के पास चप्पल नहीं है, माँ के पास जे कुर्ता नहीं है, माँ के पास ऐसा अगर कुर्ता होगा तो उसको कैसा लगेगा। वो खुद ब खुद मेरी केयर करेगी। प्यार जो होता है वो केयर करता है। प्यार का नाम ही है देना, 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 देना। मेरा अगर परमात्मा के साथ प्रेम है, मैं उससे मांगूंगी नहीं। परमात्मा का काम है प्यार को संभालना, देना, देना, देना। जहां पर चीज मांगी जाती है वहां पर प्यार नहीं होता। मेरे में जे आना कि मोनिका का फ्यूचर अच्छा हो जाए, ये सबसे ज्यादा बेहतर चीज है जो आज की स्टेज है। और वो ही स्टेज मेरी मुझको कब ले गई साइलेंस में, और मैं कब साइलेंस के उस विस्तार में खड़ी हो गई जहां पर इस ब्रह्मांड की रचना होती है, और मैं उस चीज के साथ प्रवेश हो गई। उस साइलेंस में मैं वहां क्या देखती हूं? जहां पर अब काम करेगी क्लिक, जिसने आपने बहुत बार सुना है, मेरी क्लिक बज गई। क्लिक का मतलब है कि मेरी ट्यून होगी उस ब्रह्मांड में, उस डिमेंशन में, उस वक्त के साथ जब ये चीज पूरी होनी है, जो मुझको बताती है कि ये काम पूरा होना ही होना है। और मैं देखती हूं उस डिमेंशन में जाकर, वहां पर मेरी क्लिक बज जाती है। वहां क्लिक क्या बजती है? वहां पर मैं देखती हूं जो मेरे में था कि मोनिका का फ्यूचर ऐसा हो, मैं उसको देख लेती हूं। मतलब कि क्लिक बज गई, ये तो काम होना ही होना है। इसकी फिक्र, इसकी चिंता, इसका फिक्र चिंता तो पहले ही नहीं है। ये सिर्फ अल्फाज है आपको बताने के लिए। खुदाई कहती है सोचना छोड़ दे। खुदाई कहती है इसके बारे में सोच भी मत। क्लिक बज गई, ये काम हो गया। मतलब कि आने वाला फ्यूचर देख लिया। वहां पर मोनिका का फ्यूचर कैसा है, जैसा मोनिका चाहती है वैसा ही उसका फ्यूचर है। वहां पर मोनिका जिस प्रॉब्लम में है वहां पर वो प्रॉब्लम है ही नहीं। मतलब कि प्रॉब्लम जिठी गई, प्रॉब्लम खत्म हो जानी है, प्रॉब्लम खत्म हो गई। प्रेयर, सही प्रेयर, सही प्रेयर उसे वक्त ही आपको एक चमत्कार दिखाएगी। आपके आगे उस वक्त ही आने वाले फ्यूचर की रूपरेखा आ जाएगी। सही प्रेयर और असली प्रेयर।
हम कहेंगे कि हम तो हर वक्त मंदिर मस्जिदों में सुखे मन्नतें मानते हैं, सुख सुखते हैं और हम प्रेयर करते हैं। वो प्रेयर मानसिक है, वो प्रेयर नहीं है, वो हमारी चाहना है। हम चाहना रखते हैं परमात्मा के आगे, वो प्रेयर कहना गलत बात है। अगर हम गुरुद्वारे जाने वाले हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, जब अरदास होती है वहां पर जो अरदास करते हैं वो हमारी एक रीत है, हमारा एक सिस्टम है, धार्मिक सिस्टम है। हम एक रीत निभाते हैं, हम एक सिस्टम को पूरा करते हैं, वो प्रेयर नहीं है। जब हम मानसिक लेवल पर परमात्मा के आगे झुकते हैं, वो हमारी चाहना है। हम परमात्मा के आगे अपनी चाहना को झुकाते हैं, इस चाहना को आशीर्वाद दो। हम आशीर्वाद मांगते हैं, दुआ मांगते हैं, ये प्रेयर नहीं है। प्रेयर की नहीं जाती, प्रेयर होती है। जिस तरह प्यार किया नहीं जाता, प्यार होता है। जितना प्रेम बड़ा है उतनी ही प्रेयर बड़ी है। प्रेम और प्रेयर ये दोनों एक ही चीज हैं। प्यार किया नहीं जाता, प्रेयर की नहीं जाती। प्रेयर होती है और प्रेम भी होता है। आप किसी के जहन में अपने लिए प्यार नहीं पा सकते। आप किसी को प्यार करना चाहते हो, आपको कोई अच्छा लगता है, आप चाहते हो कि आप उससे, आपका प्यार उससे हो जाए, आप अपने दिल में भी उसके लिए प्यार नहीं पा सकते। प्यार और प्रेयर, इन दोनों का इस जहान में, इस ब्रह्मांड में, हमारे सब के जीवन में एक ही एमज है और एक ही जगह है और एक ही इनाम है। प्रेयर की नहीं जाती, होती है। प्रेयर आप में उतरती है। वैसे तो हर चीज उतरती है, सोच भी हमारे में उतरती है। सोच का डिमेंशन क्या है, प्रेयर का डिमेंशन क्या है? हम अपनी चाहना को ही प्रेयर मानते हैं। हमने परमात्मा के आगे प्रेयर की और परमात्मा से मांगा, आज तक हमारी परमात्मा ने कभी सुनी नहीं। वो प्रेयर नहीं थी, वो चाहना थी। आपने अपनी चाहना को परमात्मा के आगे रखा था। मानसिक लेवल से परमात्मा तक की यात्रा करनी मुश्किल है, बहुत वक्त लगेगा। मानसिक लेवल के आगे हमारा बौद्धिक लेवल है, हमारा चित्त लेवल है, हमारे हार्ट का लेवल है, हमारी आत्मा का लेवल है, हमारे होश का लेवल है, हमारी जागृति का लेवल है। उसके बाद हमारी चेतना का रूप है। अगर मैं चेतन रूप में ही स्थित हूं, मुझको प्रेयर करनी नहीं पड़ेगी। प्रेयर का संबंध है हमारे चेतन रूप से। हम प्रेयर हो जाते हैं। जो हमारी केमिस्ट्री है, जिसमें हम जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, वहां पर प्रेयर हो जाती है, प्रेयर करते नहीं। प्रेयर, मैं किसी के घर में जाती हूँ, वहां पर डॉक्टर नारंग हैं और वो दिल के बहुत बड़े जहां के डॉक्टर थे और 2 साल हो गए उनको बेड पर लेटे हुए। मैं उनका हाथ पकड़ती हूँ और उनको देखती हूँ। मैंने हाथ जब पकड़ा, मेरे में आ गया कि अगर आप मेरी बात सुनते हो डॉक्टर, थोड़ी सी उंगल को हिला देना, फिर तो मेरा काम है। अगर आप मेरी बात नहीं सुन सकते, फिर मैंने जो करना है वो फिर मैंने कर देना है, फिर आपकी उंगल पकड़ने का कोई काम नहीं। और जब मैंने उनका हाथ पकड़ा हुआ था, उन्होंने अपना हाथ हिला दिया और मैं समझ गई कि मैं जो करूंगी वो बात वो सुनेंगे।
इतनी ही बात थी, क्योंकि मैंने देखना था कि उस इंसान की तवज्जो जो है, होश जो है भी है कि नहीं है, जब बेहोशी में ही है। मुझको पता चल गया कि वो होश में है। बस अब मैं ये बात कही है और मैं ये बात आपको कहती हूँ कि ये प्रेयर है। क्या आप मानोगे? हम सोचते हैं कि प्रेयर जो है वो होती है जब हम खुदा से कुछ मांगते हैं। मैं कहती हूँ प्रेयर वो होती है जब खुदा जानता है कि इसने मेरी ओर ध्यान दिया क्यों है। मैंने डॉक्टर नारंग के लिए कुछ मांगा नहीं, मैंने उनका होश देखने के लिए सिर्फ बात की है, और वो बात ही प्रेयर है। और मेरे को क्या दिखाई देता है? ये इंसान ठीक हो सकता है, पर इसको ठीक करने वाले इसको ठीक नहीं करेंगे। जो जिस तरीके से ये ठीक हो सकता है उनको भरोसा नहीं आएगा। मेरे आगे उसकी रूपरेखा आगे आ जाती है। दूसरा देखती हूं कि इतने महीने के भीतर इसका इलाज होना नहीं, और इतने महीने के भीतर ये मर जाएगा। तीसरी बात वहां पर देखती हूं, उसी वक्त हाथ पकड़े हुए, कोई प्रेयर नहीं की। प्रेयर होगी, परमात्मा की ओर ध्यान चला गया तो प्रेयर होगी। उसी वक्त परमात्मा की ओर ध्यान गया, प्रेयर होगी। उसी वक्त उस डॉक्टर नारंग की जो स्टेजेज है वो आगे आनी शुरू होगी, आने वाला वक्त आगे आना शुरू हो गया। तीसरा, जब इसकी मौत होगी, मैं उसके 2.5 माइल्स के घेरे के भीतर होंगी। कमाल की बात है। मैं बेकर्सफील्ड गुरु घर में उस दिन बैठी थी जिस दिन उनकी मौत होती है, और जब मैं वहां से आती हूं तब मुझको पता चलता है। अजीब सी गाथा है। प्रेयर हम करते नहीं, प्रेयर हो जाती है। जो हम करते हैं वो प्रेयर नहीं होती, वो हमारी चाहना होती है। हम खुदा से मांगते हैं, हम अपनी कैपेसिटी देख चुके होते हैं कि हम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपनी चाहना को पूर्ति नहीं दे सकते। हमारी चाहना की पूर्ति होनी चाहिए, तो हम अपने से बड़ी ताकत के आगे झुकते हैं। या तो किसी राजनेता के आगे झुक जाएंगे, या किसी धर्म नेता के आगे झुक जाएंगे, या किसी गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद में जाकर झुक जाएंगे। हमारी योग्यता खत्म हो जाती है, हमारी पात्रता खत्म हो जाती है। जहां पर जो झुकना होता है, ये हमारे में हलीमी पैदा करता है, ये हमारे को बड़ा बनाने की एक योग्यता है। ये कुदरती एक योग्यता है जो हमारे में चलती है। हमारी चाहना हमारा दम तोड़ देती है। हम अपनी चाहना की पूर्ति के लिए अपने से बड़े के आगे झुकते हैं। हमको पता चल गया कि मैं इस काबिल नहीं। हम ये भूल गए जहां पर हम जोग बनते हैं, जहां पर हमारी प्रेयर पूरी नहीं होगी। प्रेयर पूरी होनी है, आज हमारी चाहना पूरी होनी है। जिसको हम सोचते हैं कि ये प्रेयर है, ये प्रेयर नहीं है। ये हमारी चाहना की पूर्ति के लिए हम झुके हुए हैं। ये झुकना हमको बड़ा बनाता है। ये झुकना हमको वहां पर लेके जाएगा जब हमारे में ये योग्यता आ जाएगी कि हम उस चीज के योग्य हो गए जिस चीज की हम चाहना करते थे। हमारा झुकना हमको योग बनाता है। ये एक कुदरती प्रोसेस है जिसमें हम चलते हैं अचेतन रूप में।
चेतन रूप में जब हम ये करेंगे, हमको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चेतन रूप खुद में ही चाहना को पूर्ति कर चुका होगा। और चेतन रूप में हम सीखते हैं। हम सीखते कब नहीं, जब हमारी चेतन रूप में ईगो होती है। आपको हैरानी होगी, हमने सदा ही कहा है कि वो इंसान बहुत अंधा है जो ईगोइस्ट है। पर जब हमारे में ईगो आती है, हम ईगो के प्रति, अपने अहंकार के प्रति इतने चेतन रूप से जुड़े हुए होते हैं, अचेतन रूप से जुड़े हुए नहीं होते। हमको हमारी अकल के आगे, हमारी समझ के आगे जीवन क्या है, इस जीवन में हम अचेतन रूप में सुंदरता के साथ जुड़े हुए हैं और चेतन रूप में हम क्रूरता के साथ जुड़े हुए हैं। उल्ट गेम। इस उल्टबाजी को हमने उल्टबाजी बनाना है। चेतन रूप में हमने सुंदरता के साथ जुड़ना है। अचेतन रूप हमारा भीतर चला जाए जो क्रूप है, फिर उसकी हमने शुद्धि करनी है, जहां पर तीर्थ यात्रा काम आती है। तीर्थ यात्रा करने के लिए क्यों बहते पानी के पास ही हमारे तीर्थ स्थान बनाए गए थे। बहुत गहरी डुबकी लगानी है हमारी चेतना के रूप में। चेतना का रूप कैसा है? वो होता है पानी की तरह, बहता है, सी थ्रू है, जिसमें से सब दिखाई देता है। जितने हम तरल रूप में बहने लगते हैं अपने चेतन रूप में, हमको ऐसे लगेगा कि हम पानी की तरह हो गए। हमारे में एक फ्लो होगा, हमारे में एक बहाव होता है, हम बहने लगते हैं, हमारी एनर्जी का लेवल बहने लगता है। वहां पर जो प्रेयर होती है वो बहती है, वहां पर तीर्थ है। हम अपने चेतन रूप में डुबकी लगाते हैं। असली तीर्थ वो है। इस तीर्थ को जब ऋषि मुनियों ने हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, हेमकुंड, हज, कहीं पर भी अपने उस वक्त के हिसाब किताब से इन चीजों की रचना की गई। तीर्थ नहाना है। गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद कैसे बने? उनके सिर बनाए गए। चर्च का सिर बनाया गया। क्यों? घंटे बनाए गए। क्यों? चाहे नगारा बजे, चाहे घंटा बजे। वो चीजें जब मैं आज अपने भीतर देखती हूं, मुझको नहीं पता लगता कि मैं क्या करूं। जिस संसार, इसकी हर चीज की रचना इंसान के जरिए, ऋषि मुनियों के जरिए, एक साइंटिस्ट के जरिए, एक विज्ञान के जरिए, इतनी सुंदर मूर्तिकार के जरिए, किसी न किसी रूप में कलाकार के जरिए, एक लिखारी के जरिए, एक फिलोसफर के जरिए, एक दार्शनिक के जरिए, एक साइकोलॉजिस्ट के जरिए परमात्मा ने इस रूप को इतने सुंदरता से सजा हुआ है। मेरे को नहीं पता लगता कि मैं क्या करूं, किस चीज को सजदा करूं, किस चीज को मैं कह दूं कि ये चीज वो नहीं है। हर चीज में वो ही है। आज मैं सोचती हूं कि अगर मैं हरिद्वार जाऊंगी,
जे मैं आज सोचती हूँ कि चलो मैं हेमकुंड चली जाती हूँ, आज मैं सोचती हूँ कि अगर मैं हज करने जाती हूँ, कहीं पर भी मैं अपने आप को चले लेके जाऊं, अगर मैं सोचती हूँ कि जहां पर जीसस का जन्म हुआ था, जेरूसलम, वहां पर मैं जाती हूँ, नेपाल में जाती हूँ, बुद्ध का जन्म, मुझको लगता है मुझको वहां भी जाना चाहिए जहां पर मेरा जन्म हुआ था। मुझको वो भी जगह देखनी चाहिए। मैंने देखना है उस पल को जब मैं जन्मती थी, उस वक्त क्या आले दुआले कोई प्रेयर हो रही थी? मेरे में इतनी लगन प्रेयर की कैसे आ गई? लड़ाई झगड़े में पैदा होने वाली एक बच्ची इतनी प्रेयर में कैसे घुस गई? इतनी प्रेयर जब परमात्मा ने इस ब्रह्मांड को साजा है, एक मंदिर के रूप में, एक मस्जिद के रूप में, और हमको दिखाई नहीं देता। मैं कहां से शुरू करूंगी अपना तीर्थ? मैं कहां से शुरू करूंगी अपनी परिक्रमा? मैं कहां से शुरू करूंगी अपना धर्म, जबकि मैं देखती हूं हर पल में, हर सांस में, हर तरफ धर्म ही धर्म है, हर तरफ तीर्थ ही तीर्थ है, जो जीवन ही तीर्थ है। मेरी सांस लेना भी तीर्थ है, मेरी सोच भी तीर्थ है, मेरे भाव भी तीर्थ हैं। मैं कहां से क्या करूंगी, कैसे करूंगी? मेरा परमात्मा के प्रति जालो जहाल इतना बेहाल हो चुका है, मैं कहां से अपने उस धर्म को ढूंढ पाऊंगी जिस धर्म की बात करते हैं जे लोग। क्या मैं सिख हूं? नहीं। क्या मैं हिंदू हूं? नहीं। मैं कौन हूं? मैं कैसी हूं? मैंने प्रेयर करनी है। ये तो प्रेयर करते हैं हिंदू होकर, ये तो प्रेयर करते हैं सिख होकर, ये प्रेयर करते हैं मुसलमान होकर। मैंने प्रेयर करनी है क्योंकि मुझको दिखाई देता है मैं तो कुछ भी नहीं हूं। परमात्मा, मैंने प्रेयर करनी है। मैं यहीं पर रुक गई, अब मेरी प्रेयर होती है। मैंने प्रेयर करनी है, मैं जिस जिंदगी में चली जा रही हूँ, क्योंकि मुझको पता है ना तो मैं हिंदू हूँ, ना मैं सिख हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ, मैं जिंदर हूँ। जिंदर भी मेरा नाम मेरे माँ बाप ने दिया है। मैं इधर तरफ देखती हूँ, गुरुद्वारा है उधर देखती हूँ, मंदिर है उधर देखती हूँ, मस्जिद है इधर देखती हूँ, चर्च है इधर देखती हूँ, ये है वो है, सब तरफ धर्म की बातें होती हैं। मंदिर में जाती हूँ, मेरा ध्यान मस्जिद की ओर जाता है, गुरुद्वारे की ओर जाता है। गुरुद्वारे में जाती हूँ तो मेरा ध्यान मंदिर की ओर जाता है, मस्जिद की ओर जाता है। मैं जिसको छोड़ती हूँ मेरा ध्यान उसकी ओर जाता है। पर मैं जब इस कायनात को देखती हूँ, इस कायनात में जो सभी मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद सभी उसके भीतर आ जाते हैं। मैं तो किसी बहुत बड़े मंदिर में प्रवेश कर गई। अब मैं जहां पर इस मंदिर में जा रही हूँ, मेरे कदम आगे बढ़ते हैं। मेरे दिल में आता है कि परमात्मा, मैंने तेरे आगे प्रेयर करनी है। मैंने बाबा नानक के आगे प्रेयर नहीं करनी, मैंने कृष्णा के आगे प्रेयर नहीं करनी, मैंने हजरत मोहम्मद के आगे प्रेयर नहीं करनी है। परमात्मा, मैंने तेरे आगे प्रेयर करनी है, जो तू है, जो तेरा असली रूप है। मैं यहीं पर रुक जाती हूँ। हे परमात्मा, इस पल में सबसे बेहतरीन क्या है, मैं इस पल का फायदा ले सकती हूँ। इस पल में मैं सबसे बेहतरीन काम क्या कर सकती हूँ, इस पल में मुझसे वो काम करवा रही हूँ। अगर तू कहता है कि मैं तुझको कह दूं या खुदा, हे परमात्मा, जब मैं कह दूं दुनिया वालों को लव यू,
जहां मैं कह दूं किसी खास इंसान को लव यू, इस पल में मेरा वो कदम, मेरा ये पल सबसे श्रेष्ठ कैसे हो सकता है जिसका फायदा पूर्ण कायनात को हो जाए। मेरे से वो कर्म करा ले इस पल में। हो गया, मैं आगे बढ़ती हूँ। परमात्मा मैं रुक गई। मैंने तो परिक्रमा करनी थी, मैं परिक्रमा कैसे करूंगी? ले, मैं तो जहां पर रुक गई। मेरा आगे का कदम तू आगे लेके जा। इस आगे के कदम में तू मुझको कौन सी दिशा देनी है, कौन सी दशा देनी है, कौन सी मेरी स्थिति बनानी है, कौन सी मेरी तू अवस्था बनानी है, ले बना। मैं खड़गी, जे कदम तेरे हवाले। पर कदम के हर एहसास में पूर्ण कायनात का भला होना चाहिए। मुझको नहीं पता मैं अच्छा मांगती हूँ, जे अच्छा पाने वाला भी तू ही है। मैं नहीं जानती कि मैं बुरा मांगती हूँ। मेरा मांगना अच्छी बात है या मेरा मांगना बुरी बात है। अगर तू देना ही होता तो मेरे में जे मांग ना पाता। अगर तुमने मांग पाई है तो तूने मुझको कुछ सिखाने के लिए पाई है। तू कुछ सिखाता है इस मांग में। तू करने वाला है, तू करने हार है। अगर तुमने जे मेरे में मांग पाई है, इस मांगने में कुछ है जो तू मुझको सिखाना चाहता है। इस कायनात में इस कदम पर तू मुझको क्या सीख देनी चाहता है परमात्मा, मुझको वो सीख दे। इस कदम में क्या सीख है जो तू बिना मांगे ही कर सकता है। तेरे को जहां पर मांग पाने की जरूरत क्या थी, मुझको वो सबक दे। इस कदम ने मुझको सबक दे दिया। पिछले पल ने मुझको प्रेयर दे दी, इस कदम ने मुझको सबक दे दिया। परिक्रमा मेरा सबक बन गया और पल मेरी प्रेयर बन गया। पल, इस पल को मैंने ढूंढना है अपने चेतन रूप में और अपने अचेतन रूप में। मैंने इस कदम को ढूंढना है अपने चेतन रूप में और अपने अचेतन रूप में। चेतन रूप में तो जे सदी बन गया और अचेतन रूप में जे पल है। अचेतन रूप में तो जो एक कदम बन गया और चेतन रूप में जे एक बहुत बड़ी परिक्रमा बन गई जो ब्रह्मांड को भी पार कर गई। जहां पर फिर एक बात फिर घट जाती है। मैंने प्रेयर की है परमात्मा के आगे। मेरी चाहना ने प्रेयर नहीं की, मेरी उपस्थिति ने प्रेयर की है, मेरी मौजूदगी ने प्रेयर की है। वो क्या हुआ, मैंने देखा कि तमाम ब्रह्मांड मेरे से बाहर हो गया। और जहां मैं इसको कहूं कि तमाम ब्रह्मांड से मैं बाहर हो गई। मैं बाहर कैसे हो गई? जैसे बच्चा माँ के पेट में होता है, उसमें और माँ के भीतर एक पतली सी झिल्ली होती है जो सी थ्रू होती है। ऐसी ही झिल्ली मेरे और ब्रह्मांड के भीतर आ गई। ब्रह्मांड मेरे से बाहर हो गया, जहां मैं ब्रह्मांड से बाहर होगी। ब्रह्मांड मेरे गर्भ में है, जहां मैं ब्रह्मांड के गर्भ में हूं। मैं उस पतली सी झिल्ली के साथ लगी हुई इस ब्रह्मांड को देखती हूं। जहां जे ब्रह्मांड उस पतली सी झिल्ली में से मुझको देख रहा है कि मैं झिल्ली के भीतर हूं। जहां पर फिर ये था मेरा कदम की परिक्रमा का नतीजा। मेरे पल का नतीजा क्या था? मैंने देखा जो पल मेरा सदी बना हुआ है, उस वक्त तो अचेतन रूप में तो वो मेरा पल था और चेतन रूप में वो मेरी सदी है। सदी कितनी बड़ी होती है, वो भी चेतन रूप में सदी बन गई।
अचेतन रूप में जो सदी होती है वो चेतन रूप में पल बनी होनी चाहिए। जहां पर उल्ट गेम हो गई। उल्ट गेम क्यों हुई? क्योंकि ये प्रेयर मन से नहीं थी। मन में हमारा जो वक्त होता है वो सदियों गुजर जाते हैं तो एक पल बनता है अचेतन रूप में। पर जब हमारी उपस्थिति होती है वहां पर एक पल हमारी बन जाती है सदी। उल्ट गेम चलती है, उल्ट। चेतन और अचेतन, सदी और पल, कर्म, कदम और परिक्रमा। मैं भीतर हूं या वो भीतर है, वो भीतर है या मैं भीतर हूं, जिसको गुरबानी में और जीसस ने कहा सो ही अंडे जो ब्रह्मंडे। कितना शौक था, कितना चाह था मुझको ये चीज जानने का। जो मेरे में है वो ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वो मेरे में है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं ब्रह्मांड में हूं या ब्रह्मांड मेरे में है। ये तो परिक्रमा थी। मेरे पल ने मुझको क्या दिखाया? मैं देखती हूं मेरा दिमाग। दिमाग दिमाग नहीं है। ये जो ब्रह्मांड हमको दिखाई देता है, ये जो तारा मंडल है, ये जो एनर्जी क्षेत्र है, ये जो स्पेस है, स्पेस और शून्यता में भी फर्क होता है। स्पेस में एनर्जी होती है, स्पेस में एंटी मैटर होता है जिसको हम कहते हैं ब्लैक मैटर। पर जो शून्यता होती है वहां पर कुछ भी नहीं होता। वहां पर हमारी सिर्फ मौजूदगी होती है। मौजूदगी जो होती है वो एनर्जी भी नहीं होती, वो एंटी मैटर भी नहीं होता, वो मैटर भी नहीं होता। हमारी कॉन्शियस। आपने देखना है कि अपने होश को देखना है। आप होश को कैसे देखोगे? आप देख नहीं पाओगे होश को। आप होश को जी सकते हो। अमेजिंग। मेरे को पता ही नहीं चलता कि मैं अपने सिर को कहां से, अपने सिर को क्या करूं। ये दिमाग ब्रह्मांड बन के खड़ा हो गया मेरे आगे। हमारा दिमाग ब्रह्मांड है। हमारी आंखें गैलेक्सी है। कैसे? एग्जाम्पल लेती हूं जहां पर दो लोगों की लेती हूं। मुझको रूपा से प्यार है। जरूर रूपा कहीं ना कहीं पर मेरा हिस्सा है, मेरे दिमाग में है। मेरे दिमाग के प्रबल रूप में, मेरे दिमाग के एक्टिव रूप में कहीं ना कहीं रूपा वाला बिंदु एक्टिव है। मेरे दिमाग का वो हिस्सा रूपा का रूप लेकर मेरे आगे खड़ा है। मेरे दिमाग में एक बिंदु ऐसा है जो मेरे बाप का रूप लेके वो इतना एक्टिव है और मैं उससे इतनी प्रभावित हूं। वो ही मेरे बाप का रूप लेके मेरे आगे आ गया। मेरे दिमाग का बिंदु रूप लेके आ गया। ऐसे ही रूपा के दिमाग का बिंदु वो बहुत एक्टिव है, जो जिंदर बन के उसके जिंदगी में है। बापू का भी दिमाग का वो बिंदु इतना एक्टिव है कि जो उसकी बेटी बन के उसके आगे आ गया। हमारे आगे जो आते हैं
जिनसे हमारे लगाव हैं, जो हमारे शरीर के भीतर बहुत एक्टिव हिस्सा है, वो एक्टिव हिस्से का स्वभाव क्या है, उस एक्टिव हिस्से की रीत क्या है, उस एक्टिव हिस्से का, जहां पर कहते हैं कि हम सब एक रूप हैं, जे परमात्मा एक है, जे कायनात एक है, हमको दिखाई देता है कि हम सब अलग अलग हैं। हम अलग अलग नहीं हैं। हाथ हाथ है, पैर पैर है, पर जे शरीर एक है। हमको देखना पड़ेगा जो हम अलग अलग दिखाई देते हैं। हमको उस बिंदु पर पहुंचना पड़ेगा। जब मैं उस बिंदु पर पहुंचते हैं, हम वहां पर हमारी उपस्थिति हो जाती है, वहां पर हमारी मौजूदगी हो जाती है। बाकी जो रूप रंग आकार है वो मिट जाता है। जब हम अपनी मौजूदगी में स्थिर हो जाते हैं, वहां पर हमको प्रेयर नहीं करनी पड़ती, वहां पर हमको दुआ नहीं मांगनी पड़ती, वहां पर सब कुछ होता है। हम देख लेते हैं कि आगे का फ्यूचर क्या है और पीछे जो बीता था वो क्यों बीता था और पीछे की मजाल क्या है। अचेतन रूप और चेतन रूप, आज तक की जो मेरी पिछली जर्नी है, अगर वो अचेतन रूप की है, अब मैंने उसको देखना है चेतन रूप में, तो मैं कैसे देखूंगी। अगर आज तक की मेरी जर्नी अगर वो चेतन रूप की है, कहां पर भी मैंने चेतन रूप में कुछ किया है, होश में कुछ किया है, अगर मैंने उसको बेहोशी में देखना है तो मैं कैसे देखूंगी। बेहोशी में एक पल है, होश में सदी है, उपस्थिति में। कहीं पर होश में एक पल बीतता है और बेहोशी में उसकी सदी बन जाती है। हाउ, कैसे? हमारी बेहोशी में क्या है, अचेतन रूप में क्या है, और हमारे चेतन रूप में कौन सी चीज काम करती है, हमारी उपस्थिति का रफ्तार क्या है। वहां पर तो फ्यूचर है ही नहीं, पर मैंने फ्यूचर में जाना है, उसका मतलब क्या है। वहां पर तो पास्ट है ही नहीं, पर मैंने पास्ट में जाना है, तो वक्त क्या है। जहां पर मौजूदगी है वहां पर तो कोई काल होता ही नहीं, वहां पर तो काल अतीत है, समय अतीत है, हम काल के पार हो गए, जिसको कहते हैं आकाल, सत सरिया आकाल। सत्या की जीत काल के पार है, सत सरिया काल। वो क्या हो गया? जब मैं देखती हूं इतने बड़े रूप में जिंदगी का सच मेरे को कुछ दिखाता है, मेरे को कुछ समझाता है, मेरे को कहता है ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर। सच कहती हूँ, मेरा दिल करता है अगर इस पल में मेरे मरने से तमाम कायनात में सुंदर घटना घटती है, जिसका रिजल्ट कण से लेकर विराट तक उपजाऊ है, हर पल मेरा ऐसे ही गुजरता है, मैं मरने को तैयार हूं। ना मौत की चिंता, ना जीने का मजा। प्यार है, प्यार है, प्रेर है, प्रेर है, जिंदर है, जिंदर है, जिंदर नहीं है तो जिंदर नहीं है। ये कायनात में किसी की क्या औकात है। कायनात में औकात है सिर्फ परमात्मा की। इस जीने में जीन जोगा कौन है? सिर्फ परमात्मा। इस जीवन में बोलबाला किसका है? सिर्फ
परमात्मा। बाकी सब हम रूप रंग आकार धारण करके आएंगे और चलते बनेंगे। सदा सदा तक जींदा रहेगा परमात्मा। परमात्मा के सिवा आज तक ना कोई जींदा है, ना ही जींदा रहेगा। जीन जोगा 3 जहानों में है सिर्फ परमात्मा। परमात्मा का नाम, परमात्मा की उस्तति, और कोई भी जीन जोगा नहीं है। जो परमात्मा के नाम पर बिजनेस करते हैं उनसे गहरा पापी कोई नहीं, वो सबसे बड़े पापी हैं। परमात्मा एक चीज ऐसी है जो हर इंसान के भीतर बसती है, और जो उस चीज का किसी के साथ शोषण करता है, इसलिए सबसे बड़ा पापी है अगर कोई संत बन के किसी को लूटता है। इस जीवन में, इस संसार में जीन जोगी एक ही चीज है, वो है परमात्मा। वो ही जींदा रहेगा, सदियों तक वो ही जींदा है, वो ही जींदा रहेगा और वो ही जी रहा है। बाकी हम रूप रंग आकार धारण करके हमारी चाहनों के तहत उसको जानने की कोशिश करते हैं। हम जान पाते हैं या नहीं जान पाते, ये हमारी योग्यता, हमारी पात्रता पर है। हमारी योग्यता, हमारी पात्रता हमारे होश पर है। हमारा होश हमारी रहमत, हमारी दुआ पर, रहमत और दुआ पर डिपेंड है। हमारी रहमत और दुआ हमारी प्रेयर पर डिपेंड है। प्रेयर वो होती है जिसको हम करते नहीं, हमसे निकलती है, हमसे होती है। प्रेयर जो है, जो सही प्रेयर है, वो परमात्मा के दरवाजे का ताला है। आपने ताला खोल लिया और आपको भीतर दिखाई ना दिया, ऐसा कभी हो नहीं सकता। सही प्रेयर उसे वक्त ही आपको रिजल्ट देगी। आपकी चाहना का रिजल्ट लेट हो सकता है, पर आपकी दुआ का रिजल्ट लेट हो सकता है, पर जो सही प्रेयर है उसका रिजल्ट इंस्टेंट होता है जिंदगी में। आपको उस स्टेज पर पहुंचना पड़ेगा अगर आपने ऐसी प्रेयर देखनी है कि जिंदगी कितना बड़ा सहज और आसानी से, एक इतनी बड़ी कला है, इतना बड़ा चमत्कार है, कितना मजा आता है इसमें जीने से। प्लीज मरने से पहले इस मकाम को एक नजर देखते जाना। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो, खुश रहो।